जय हिंद बच्चों। तो आज की क्लास में हम प्रश्नावली 8.3 का हल करेंगे। प्रश्नावली 8.3 का बेसिक जो है आपका उदाहरण हो गया है और इसका उदाहरण भी हो गया है और बेसिक भी हो गया है, तो उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और आज की क्लास में हम प्रश्नावली 8.3 का हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, एक एक करके हम सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है बच्चों, देखिए, त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। हमको क्या करना है, इन तीनों को कॉट में बनाना है। यानी कि ये साइन है तो इसका फार्मूला, हमको जो साइन का फार्मूला होता है लगा करके उसको हमको कॉट बनाना है। तो इसी को आपको कह रहा है करने के लिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे इसको हल। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करें, साइन को बनाते हैं, उसके बाद सेक को, उसके बाद टैन को। तो जो टैन होता है आपका, टैन तो आपका आसानी से बन जाएगा क्योंकि टैन थीटा बराबर होता है 1/cot ए। ये तो आसानी से क्वाट में बदल जाएगा। हमको साइन ए और सेक ए को बनाना है। आपको फार्मूला याद रहेगा तो आसानी से कर ले जाएंगे। ये फार्मूला है। चलिए साइन को बनाते हैं, साइन थीटा। तो साइन ए हो गया। अब देखिए साइन ए इसके बराबर क्या होता है, 1/cosec ए थीटा होता है। ये साइन का फार्मूला होता है 1/cosec ए, आपका थीटा रहता है cosec ए। अब चलिए, अभी हमको इसको क्वाट में बनाना है। अभी क्वाट में नहीं बना है तो क्वाट में कैसे बनेगा, देखिए 1/, अब cosec ए बराबर, cosec ए बराबर क्या होता है, अंडर रूट में होता है cot स्क्वायर ए प्लस 1। ये होता है cot स्क्वायर ए प्लस 1, ये होता है। अब यहाँ पर आप लोग क्या लिख लेंगे, चूंकि यहाँ पर लिख लेंगे कि cosec ए बराबर होता है अंडर रूट में cot स्क्वायर प्लस 1। इसको आप लोग साइड में इस प्रकार से लिख लीजिए। ये फार्मूला होता है, इसी को यहाँ पर लगाया गया है। अब आपका जो साइन है वो किस में बदल गया, कॉट में बदल गया। तो यही आपको करना था। चलिए अब सेक को हम बनाते हैं, सेक। तो सेक ए, सेक ए को क्या करेंगे, अब सेक ए क्या होता है, ये भी फार्मूला होता है एक टैन स्क्वायर ए थीटा प्लस 1। इसको भी आप साइड में लिख लेंगे यहाँ पर कहीं पर चूंकि करके, चूंकि सेक थीटा बराबर होता है जो आपका क्या होता है, टैन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 होता है। इसको भी आप लोग लिख लेंगे। ये हो गया। तो यही आपको यहाँ पर लगाया गया है, सेक थीटा बराबर होता है टैन स्क्वायर ए प्लस 1। अब चलिए इसको हमको क्वाट में बनाना है। तो चलिए क्या करेंगे, अब देखिए टैन स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1/cot थीटा। इसका भी सूत्र होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट में, अंडर रूट है ही 1/cot स्क्वायर थीटा, ये प्लस है तो प्लस ऐसे ही रहेगा। ये बन गया है आपका, क्या बन गया। अब चलिए इसी को थोड़ा सा हल कर लेंगे। इसका अगर एलसीएम लोगे यहाँ पर बटा में 1 करके तो कितना मिलेगा, cot स्क्वायर ए। इसका भागा करोगे ऊपर करोगे 1 मिलेगा प्लस का, यहाँ पर क्या मिलेगा, cot स्क्वायर ए, इतना मिल जाएगा। ये चलिए अब यहाँ से ये आपका हो गया, यहीं पर इसको छोड़ देंगे। अब हमको किसको निकालना है, टैन ए को। तो टैन ए को भी यहीं पर निकाल लीजिए। चलिए टैन ए को भी निकाल लीजिए, टैन ए। तो यहाँ पर लिख लीजिए टैन थीटा। तो टैन ए क्या होता है, 1/cot ए। एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है बच्चों, आपको सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए, आप आसानी से लगा लोगे। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका है, देखिए क्या पूछा है, दिया है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी जो आपका इसको सेक में बदलना है, किसको, कोण ए के। जैसे कॉट थीटा, साइन थीटा, कॉट, कॉसेक, टैन, इन सभी को किस में बदलना है, सेक में। यही कह रहा है कोण ए। कोण ए का मतलब समझ लिए, कॉस थीटा, कॉस ए, साइन ए, कॉट ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए। इसी के हमको सेक ए में बदलना है। तो चलिए इसको बदल लेते हैं। तो हल करेंगे। तो सबसे पहले हम साइन को लिखते हैं, साइन
कोण ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए का जो फार्मूला होता है वो होता है ए के जी होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा बराबर। अब चलिए इसको क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1 अपान सेक स्क्वायर ए होता है, इतना होता है। अब चलिए बराबर इसका एलसीएम लीजिए वहाँ पर ऑटा में करके, तो रूट में कितना आ जाएगा, नीचे तो यही आएगा सेक स्क्वायर ए और इसका यहाँ पर करेंगे तो मिलेगा सेक स्क्वायर ए और यहाँ पर मिलेगा माइनस का 1। एलसीएम ले लिए, देखिए बटा पे यहाँ पर 1 कर देंगे तो इस प्रकार से हमारा एलसीएम इतना आ जाएगा। अब चलिए कितना मिलेगा, अब नीचे वाले को रूट से निकाल देंगे तो ऊपर सिर्फ रूट रहेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान में सेक ए, ये हो गया, ये बदल गया है आपका, देखिए सेक में बदल गया। अब हम किसको निकालेंगे, अब हम निकाल लीजिए अगले वाले को, तो कॉस ए को निकाल लेंगे, तो कॉस ए बराबर क्या होता है 1 अपान सेक ए, सेक में बदल गया, ये तो हो गया। चलिए अब निकाल लीजिए टेन को, टेन ए क्या होता है अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 ए होता है, ए भी बदल गया, ये फार्मूला होता है। अब चलिए अगले वाले को लगाएंगे कॉसेक ए, कॉसेक को लगा लीजिए यहाँ पर, चलिए लगाएंगे किसको, कॉसेक ए, कोण ए निकालेंगे तो क्या होता है कॉसेक 1 अपान साइन ए, क्योंकि साइन ए बराबर होता है 1 अपान कॉसेक, तो कॉसेक ए इतना हो गया। अब चलिए अब साइन ए का रखेंगे 1 अपान, हमको इसको सेक में बदलना है, तो साइन क्या होता है साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अंडर रूट में क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अभी आप लोग यहाँ पर लगाया है, इतना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब चलिए अब क्या करेंगे, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब चलिए अभी इसका फार्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का 1 अपान, इसका हो जाएगा आपका 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए, ये फार्मूला हो जाएगा इसका कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का, इतना हो जाएगा फार्मूला। अब चलिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए और ऊपर वैसे ही रहने देंगे, तो एलसीएम नीचे लेंगे तो 1 बटा में नीचे एलसीएम ले रहे हैं तो रूट वाला ऊपर रहेगा, तो यहाँ पर देखिए और उसके बाद ये वाला ऊपर रहेगा, इस प्रकार से इसका एलसीएम आएगा सेक स्क्वायर ए, ये नीचे वाले का एलसीएम आ गया। अब इसका इसमें करेंगे भागा तो इतना ही मिलेगा सेक स्क्वायर ए, और उसके बाद कितना मिलेगा माइनस का 1 मिलेगा, इसका भागा इसमें लगाएंगे 1 मिलेगा, 1 का इसमें करेंगे 1 मिलेगा, देखिए यहाँ पर भागा लगाए हैं 1 में तो इतना मिला है, इनका गुणा इसमें करेंगे तो इतना मिलेगा, समझ में आ गया। अब चलिए अब यहाँ से क्या लिखोगे, देखिए तो यहाँ से लिख लोगे, अब इसको ऊपर ले जाइए तो क्या मिलेगा सेक ए अपान में अंडर रूट में कितना मिल जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, इतना मिल जाएगा सेक स्क्वायर ए। देखिए इसको हमने क्या किया है यहाँ पर ले गया है रूट हटा करके, रूट में हटा दिए, ये सभी रूट में है, यहाँ से ये आपका कितना है सब रूट में है, तो रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो रूट हटा दिया हमने, इसको ऊपर ले गए यहाँ पर अला दिए और ये वाला आ गया नीचे आपका आ गया, ये निकल गया कॉसेक का साइन कॉसेक। अब चलिए निकाल लीजिए क्वाट का, सेक का तो हमको सेक हमको बनाना है, तो सेक नहीं निकालेंगे क्वाट निकाल लीजिए सीधे, तो यहीं पर क्वाट निकाल लीजिए, थोड़ा सा हमें पता है क्वाट ए क्या होता है 1 अपान टेन ए होता है, टेन ए होता है, तो चलिए टेन ए का फार्मूला क्या होता है 1 अपान होता है फार्मूला सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ये निकल गया बच्चों क्वाट का मान, तो इसको थोड़ा सा जगह है उसमें लिख लीजिएगा, तो ये निकल गया आपका किसका मान क्वाट ए का मान, यानी कि कोण ए का मान, सभी का मान निकल गया। अब चलिए देखिए 1 2 3 4 5 और हमको सेक बनाना है तो सेक नहीं निकालेंगे, तो इस प्रकार से आप इसको समझिएगा, कोण के मतलब यही होता है आपको 5 यानी कि 5 मान निकालने होंगे, तो ये सभी तो आसान है, ये 2 3 में आपको हल करना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम हल करते हैं, तो अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए आपका तीसरे नंबर पे आता है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि देखिए बच्चों इसी प्रकार का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी यहाँ से आपके 3 या 5 3 नंबर आपके 3 अंक कन्फर्म है। 3 अंक यहाँ से आपके बच्चों आएंगे। तो इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको तैयार करना ही करना है पेपर में। तो चलिए अब की बार देखिए आपका सिलेबस जी भी है वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। जो आपके प्रश्नावली है उसको कम किया गया है, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए सबसे देखिए लिखा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। इसको आपको हल करके इसमें से आपको सही करना है कि कौन सा सही है। तो देखिए पहला है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर बराबर है, ये किसके बराबर है। तो इसको हम हल करेंगे यहाँ पर और इसके बाद इसको सही करेंगे कौन सा सही है। तो चलिए हल करते हैं। तो इसी को हल करेंगे हल। चलिए हल करेंगे, लिख लीजिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसी को हल करेंगे। अब चलिए 9, अब देखिए 9 इसमें 9 यहाँ पर भी है 9 यहाँ पर भी है, हम 9 इसको कॉमन कर लेंगे और इसको लिख देंगे एक में सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब देखिए बराबर 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है, गुणा में 1। चूँकि यहाँ पर लिख देंगे कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, ये फार्मूला होता है, इसके बराबर 1 होता है। तो हमने यहाँ पर 1 रख दिया। अब बराबर हमारा मान कितना मिल जाएगा 9 का 9। तो इसमें से कौन सा सही है आपका बी वाला आपका राइट आंसर है। इसी प्रकार से लगाना है, आपको हल नहीं दिखाना है, सिर्फ आपको रफ कार्य में हल करना है और इसको 9 दिखा देना है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए दूसरा नहीं तीसरे क्वेश्चन को हम सीधे हल करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए दिया है सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए बराबर है, यानी कि ये किसके बराबर है इनमें से। चलिए इसको हल करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, तो हल करेंगे, लिख लीजिए एक बार सेक ए प्लस tan ए उसके बाद 1 माइनस साइन ए, इसी को हल करोगे। चलिए आप इसका लिखिए सेक ए प्लस, देखिए सेक ए क्या हो जाएगा 1 अपान, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए 1 अपान कॉस ए, क्या होता है 1 अपान कॉस ए प्लस सभी का मान रख दीजिए। tan क्या होता है, tan होता है आपका साइन ए बटा में कॉस ए, tan थीटा बराबर होता है साइन ए बटा में कॉस ए, ये हो गया। अब चलिए इसको ऐसे रख दीजिए 1 माइनस साइन ए। अब चलिए क्या मिल जाएगा आपको बराबर, यहाँ पर मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए। देखिए हर समान है तो इसको एक बार लिख लेंगे कॉस ए, हर समान है दोनों जगह, और इसका गुणा कर देते हैं तो 1 प्लस साइन ए मिल जाएगा। अब चलिए इधर क्या मिलेगा 1 माइनस साइन ए, इतना ही है। अब चलिए अब यहाँ पर क्या मिलेगा, अब इसको एक साथ में कर लीजिए तो 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन ए बटा में क्या हो जाएगा कॉस ए, इतना मिल जाएगा। अब चलिए अब क्या मिलेगा, अब यहाँ से देखिए बच्चों अब इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से देखिए इसकी यहाँ पर क्या मिलेगा 1 माइनस साइन साइन है तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, इसका भी 1 का भी स्क्वायर होगा तो इतना मिल जाएगा अपान में कॉस ए। समझ में आ रहा है क्या होगा, यहाँ पर इस सभी का स्क्वायर कर दिया है तो ये प्लस माइनस माइनस से आएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बराबर यहाँ पर अब बटा में कितना है कॉस ए, तो ऐसे ही रहेगा मान। अब चलिए यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, अब देखिए साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए बटा में कॉस ए। देखिए क्या होता है यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, इतना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर भी होता है कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, ये सूत्र होता है। तो हमने इसके जगह पर इतना कॉस स्क्वायर रख दिया है। अब चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको 2 बार लिख देंगे, कितनी बार 2 बार, कॉस ए
गुणे कॉस ए बटा में कॉस ए। चाहे आप ऐसे डायरेक्ट काट देंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, एक एक कट जाएगा। यहाँ से कितना मिल जाएगा कॉस ए, इतना मिल जाएगा आपको, आंसर ही मिल जाएगा। तो चलिए कॉस ए कहाँ पर है, यहाँ पर है, चलिए इसमें तो यहाँ पर है कॉस ए, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं देगा, इस प्रकार से छोटे में क्वेश्चन आपको देगा, घबराना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हल करेंगे। चौथा क्वेश्चन, चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए बटा में 1 + cot स्क्वायर ए बराबर है, ये किसके बराबर है इनमें से। चलिए हल करके देख लेते हैं कि किसके बराबर है बाबू। चलिए सबसे पहले इसको हल करो और बताओ कितना बराबर है। तो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर बराबर ये होता है सेक स्क्वायर। चलिए एक बार इसको लिख लेते हैं, 1 + tan स्क्वायर ए बटा में 1 + cot स्क्वायर ए। अब चलिए रखिए, इसका बराबर होता है, एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बराबर होता है ये इतना, इसको हमने रख दिया, और यहाँ पर कॉसेक ए यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि लिख देंगे सेक स्क्वायर ए बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर इसको भी लिखेंगे, क्या लिखोगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + cos स्क्वायर थीटा। ये होता है फार्मूला, इसी को यहाँ पर लगाया गया है। आप लोग कहिएगा कि कहाँ से लगा दिए, इसी को यहाँ पर लगाया गया है। यही फार्मूला यहाँ पर हम लगा दिए हैं और हमारा इतना छोटा बन गया है। चलिए अब क्या लिखेंगे, अब सेक स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 1/cos होता है, cos स्क्वायर ए बटा में कॉसेक का क्या होता है, साइन वाला होता है, 1/sin स्क्वायर ए। अब चलिए इसको हम सही करके लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो 1/ कितना मिल जाएगा cos स्क्वायर ए, अब गुणा करेंगे तो साइन वाला उधर ऊपर आता है, sin स्क्वायर ए अपान में कितना मिल जाएगा 1। अब चलिए इसको ऊपर लिख देंगे और इसको नीचे, तो बराबर कितना मिल जाएगा sin स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा, और इसका यहाँ पर cos स्क्वायर ए इतना मिल जाएगा बराबर sin स्क्वायर ए cos स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर ए, क्योंकि tan स्क्वायर बराबर होता है sin स्क्वायर अपान cos स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, आपका tan स्क्वायर ए। चलिए यहाँ पर tan स्क्वायर ए कहाँ पर है, देखिए सेक -1 यहाँ पर है tan स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इसी प्रकार से आपको लगाना है बोर्ड पेपर में भी, घबराना नहीं है, आपको इसी प्रकार से सभी फार्मूले याद कर लेना। इसी में आपके ज़्यादा फार्मूले हैं और इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला आसानी से तैयार हो जाएगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, देखिए बच्चों, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका मैथ मजबूत होगा और आपका कुछ भी भूलाएगा नहीं। देखिए कुछ बच्चे होते हैं, कहते हैं कि घर पर तो हमको तैयार था, हमारा पेपर में जाते ही हमारा भुला गया, यानी कि हम भूल गए। तो ऐसा क्यों होता है, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं, वैसे ही बोर्ड पेपर में चले जाएंगे तो आप कहाँ से उसको हल कर पाएंगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले जो अभी इसमें क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम अगले क्लास में हल करवा देंगे। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर एक क्लास अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और भाई नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पर मैथ और साइंस दोनों की क्लासेस चलते हैं और इस पर तैयारी भी कराई जाती है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।